फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो ये देखिए डीएचएस का पेपर था जो ग्रेड 4 का असम का। तो यहाँ पे हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। बस हम क्वेश्चन को दिखा के और एक ही मतलब एक ही क्वेश्चन एक ही एमसीक्यू लगाना ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस तरह एग्ज़ाम पास नहीं किया जा सकता है। एग्ज़ाम पास करने के लिए टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जिस तरह ऑथर से क्वेश्चन दिया था, सिलेबस आपको जानना होगा। तो टॉपिक के अंदर देखिए ऑथर से क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद सिचुएटेड मतलब कौन कहाँ पे, जिस तरह कामाख्या टेम्पल जस्ट एग्जांपल के तौर पे कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो चार मीनार की बात करूँ, ये सब कहाँ पे है। ताजमहल टेम्पल की बात करूँ तो बहुत सारा, जिस तरह मीनाक्षी टेम्पल वे सिचुएटेड, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम सिलेबस को देखते हुए कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन इस तरह था, द ऑथर ऑफ द बिजनेस ए स्पीच ऑफ ए थॉट इज, किसने मतलब ये इसका ऑथर कौन है, ठीक है। तो बुक का नाम भी दिया है, बिजनेस एट स्पीच ऑफ थॉट इज। तो इसका आंसर था बिल गेट्स। इस टाइप के कई क्वेश्चन देखने को मिला है। एक ही पेपर में कई क्वेश्चन दिया है, ये भी ऑथर से ही दिया था। यहाँ भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हु एमंग द फ्लोइंग इज ऑथर द बुक इंडिया रिमेंबर। मतलब इस टाइप के कई क्वेश्चन देखने को मिला हमें। यहाँ भी देखिए। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बस यही पढ़ना है, मैं चाहता हूँ इस टॉपिक को कवर किया जाए। मैं आपको कवर करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी डीएचएस का पेपर का ही है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र हैज़ बीन द रिटन बाई, यहाँ पे देखिए विष्णु शर्मा थे। अब यहाँ पे मुझे सब कवर करना है। सूरदास ने क्या क्या लिखे थे, सूर सरावली, सूरदास की बहुत सारी फेमस बुक है, कबीरदास का है, कालिदास का है, ठीक है। तो ये सब कवर करेंगे हम। यहाँ पे देखते हैं, ये सिलेबस है आपका जो एग्ज़ाम में आएगा। यहाँ पे देखिए इन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, स्पोर्ट्स से पूछेगा, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, फेमस डांस इसका क्वेश्चन रहेगा, बुक एंड ऑथर्स। ये टॉपिक अभी कवर करूँगा हम एक वीडियो में। लगभग मैं चाहता हूँ कि सभी का मैं आपको यहाँ पे पूरा जीके कवर करा दूँ। अब बस उसी को बार बार रिवीजन आपको करना है। एक बार नहीं, कई बार रिवीजन कीजिएगा, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। केमिस्ट्री, बोटानी, जूलॉजी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड इंडिया कल्चर के ऊपर कई क्वेश्चन देखना। पॉलिटिकल का क्वेश्चन ज़्यादातर आर्टिकल, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट्स, उसके बाद शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। हाँ, तो इसमें मैं इस वीडियो में जस्ट एक ही टॉपिक को कवर करूँगा, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स। एक बात को याद रखिएगा, मैं यहाँ पे पहले कुछ लिस्ट दे रहा हूँ, ये आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद आपको टेस्ट भी एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन बना है इम्पोर्टेंट वेबसाइट से मैं उठाया हूँ। देखिए एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे पास समय नहीं है कि मैं इसका पूरा पीडीएफ बनाऊँ फिर सेंड करूँ। तो आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा जिस तरह। और यहाँ पे मैं सभी को कवर नहीं करूँगा, जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। जिस तरह जवाहरलाल नेहरू एक बुक लिखे थे जिसका नाम था ए बाउंस ऑफ ओल्ड लेटर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक था उनका। तो ये इसके राइटर है, ए बाउंस ऑफ द ओल्ड लेटर के राइटर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उसके बाद इंदिरा गांधी के भी कई बुक है, हम उसको भी कवर करेंगे। ए बुक विद द गांधी, ये किसने लिखा था? गांधी देख के गांधी जी मत दे दीजिएगा, ठीक है। ये बुक किसने लिखा था? तो लुइस फीचर, देखिए तो ये राइटर है उनके। इसके बाद आगे कवर करते हैं। जिस तरह एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला था, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ, जो क्वेश्चन मैंने बोला कि आनंद मठ एक उपन्यास था, नोवेल था, उसके राइटर थे बंकिम चंद्र चटर्जी, तो वो याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है उसी को मैं कवर करूँगा। देवदास, देवदास के लेखक कौन है? यहाँ पे देखिए शरद चंद्रा देवदास के लेखक हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये भी जवाहरलाल नेहरू है। इसका कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है, कई बार। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, राइटर कौन है, ऑथर कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। इसके बाद ये भी एक लिख लीजिए, इसका भी जवाहरलाल नेहरू है, ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्टोरी। गीत गोविंद के लेखक कौन है? कई बार आया था, जयदेव है, जयदेव राइटर है गीत गोविंद के।
गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के लेखक है। गीत गोविंद के राइटर कौन है? जयदेव है। ये सब जो बोल रहा हूँ वो आप नोट डाउन कर लीजिए। गोदान प्रेमचंद का बहुत ही फेमस मतलब उपन्यास नोवेल बोला जाएगा। गोदान बहुत ही अच्छी कहानी है उसके अंदर, मैं खुद पढ़ा हूँ। तो अभी भी गोदान की कहानी मेरा ख़त्म नहीं हुआ, मैं स्टार्ट किया था, मुझे अच्छा लगा कि तो ये देखिएगा, ये प्रेमचंद उसके लेखक है गोदान का। प्रेमचंद बहुत ही फेमस राइटर थे, खासकर जो अनटचेबिलिटी था हमारे, देखिए आर्टिकल नंबर भी याद रखना चाहिए 19 के अंदर, ये सब याद रखिएगा। मिस्टेक हो गया, आर्टिकल 17 होगा, ठीक है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का है और 19 जो मैंने अभी बोला वो स्पीच का है, वो स्पीच का है। आपको बोलने की स्वाधीनता, वो प्रेस की स्वाधीनता आर्टिकल नंबर 19 के अंदर है। वो भी क्वेश्चन आया था असम के एग्ज़ाम में। और आपका जो मैंने बोला अनटचेबिलिटी था वो 70 नंबर आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखिएगा, ये भी लिखिएगा, विनय पत्रिका, इसके राइटर कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास के एक बहुत ही एक बुक था रामचरितमानस, वो भी राइटर तुलसीदास ही थे। रामचरितमानस जिसके अंदर जो श्री राम का कथा उसके अंदर एक मतलब सेकंड रामायण ही बोला जाएगा, तो तुलसीदास उसके लेखक हैं। रामचरितमानस के विनय पत्रिका के भी लेखक जो राइटर है वो भी तुलसीदास ही है। उर्वशी कौन लिखा है? उर्वशी रामधरती सिंह दिनकर, ये उर्वशी ये बुक है, उसके लेखक ये है। आदम स्मिथ क्या लिखे थे? वेल्थ ऑफ द नेशन होना चाहिए था, या वेल्थ ऑफ नेशन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रहा है आदम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। खुशवंत सिंह भी बहुत अच्छे बुक लिखे थे। वी इंडियंस, मतलब हम लोग भारतीय हैं, तो यानी वी इंडियंस, यहाँ पे राइटर थे खुशवंत सिंह। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक जो है वो मैं दिखा रहा हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक और फेमस बुक था जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। ये भी कई बार एग्ज़ाम में देखने को मिला है, मैं खुद जब टेस्ट दिया था तो इसमें मुझे कई बार मिला। तो विंग्स ऑफ फायर, अब प्रीवियस क्वेश्चन जितना भी आया है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा क्वेश्चन। विंग्स ऑफ फायर के लेखकों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यशोधरा, ये सब अभी इतना नहीं आया था तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि एक काम करते हैं कि टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट में जितना क्वेश्चन आएगा आप उसको नोट डाउन कीजिएगा। टेस्ट से पहले कुछ और बुक है उसके बारे में भी थोड़ी सी आपको लिखाना ज़रूरी था, मुझे लगा तो लिखा लेता हूँ, तब जाके टेस्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एन ऑटोबायोग्राफी, इसके लेखक भी जवाहरलाल नेहरू है। एन ऑटोबायोग्राफी का ये इम्पोर्टेंट है। ए शॉर्ट एट हिस्टोरी, अभिनव बिंद्रा था, तो ये लिख लीजिएगा। इसके बाद कपिल देव ने लिखे थे स्ट्राइट फ्रॉम द हार्ट, ये इम्पोर्टेंट है। स्ट्राइट फ्रॉम हार्ट, ये भी कपिल देव उसके लेखक हैं। इसके बाद माई टाइम्स, JP कृपलानी, माई टाइम्स के लेखक है JP कृपलानी। इसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इम्पोर्टेंट है, ये गांधी जी है, ये आया है एग्जाम में इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी इसके लेखक है, ठीक है। पंडित रविशंकर, रागमाला, इसके लेखक है। रागमाला के लेखक पंडित रविशंकर हैं। ये सब आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। लॉन्ग वेल टू फ्रीडम के लेखक है नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो ये नेल्सन मंडेला जी है, लॉन्ग वेल टू फ्रीडम। ये आया था, ये क्वेश्चन आया था, द सनी डे एंड ऑटोबायोग्राफी, सुनील गावस्कर। ये द सनी डे एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक है सुनील गावस्कर। ये भी आया हुआ था एग्जाम में। गोल्डन गर्ल के लेखक है PT उषा, एक एथलीट प्लेयर थी। ये कुछ इम्पोर्टेंट है तो मैं दिखाना चाहता हूँ। हु रोट द बुक इंडिया विंग्स
फ्रीडम। हु रोट द बुक्स इंडिया विंग्स फ्रीडम, अभी मैंने जस्ट थोड़ा पहले दिखाया था अब्दुल कलाम आज़ाद। हु रोट द बुक इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है, मतलब इसके राइटर कौन है, ये बुक है इंडिया विंग्स फ्रीडम, इसके राइटर हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं MCQ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये भी है इम्पोर्टेंट है, विच ऑफ द फ्लोइंग बुक्स हैव बीन रिटन बाय अबुल फजल। यहाँ पे निम्नलिखित में से, मतलब नीचे दिया गया जो भी है, यहाँ पे कौन से बुक का राइटर अबुल फजल है। देखिए अबुल फजल, एनिशियन हिस्ट्री की बात करूँ तो मैं नहीं मेडिवल हिस्ट्री के अंदर अबुल फजल का रोल रहा है राजे महाराजा के अंदर। ये राज दरबार में काम करते थे अबुल फजल। उस समय अकबर थे, अकबर का ही ये मतलब सेवक ही कहा जाएगा, उनके राज दरबार में रहते थे अबुल फजल। तो अबुल फजल ने 2 बुकें, बहुत ही फेमस बुकें लिखी है, ऐसे बहुत सारे लिखे थे। 2 बुकें लिखी थी, आईने अकबरी और अकबरनामा। ये दोनों के लेखक ही अबुल फजल है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा, बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों ही जो है बुक है वो दोनों का लेखक ही अबुल फजल है। उन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों किताबें उन्होंने ही लिखे थे। थोड़ा पहले मैंने कहा कि वो आ ही गया, हु रोट द बुक द वेल्थ ऑफ द नेशन। वेल्थ ऑफ द नेशन थोड़ा पहले कुछ इंपॉर्टेंट था, जो लिस्ट था मेरे पास वो आपको दिया मैंने। तो वेल्थ ऑफ द नेशन के राइटर है आदम स्मिथ, मैंने कहा वहाँ पे, और वो ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने पहले ही कहा कि मैं जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स और राइटर के नाम दिए आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई बार कई एग्ज़ामों में देखने को मिला है। सो ये सब लिखिएगा, अभी भी ये सब लिखिएगा, जो आपको लगता है कि ये मैं नहीं दिया तो लिख लीजिएगा। वेल्थ ऑफ द नेशन के लेखक आदम स्मिथ है। एक बहुत ही फेमस बुक द मेकिंग ऑफ इंडिया, वॉज द राइटर एंड ऑथर द बुक मेकिंग ऑफ इंडिया। मेकिंग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रहा है यह। इसके लेखक है अखिलेश तिलोटिया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी है, मुझे लगा, ये मुझे अभी तक मिला नहीं था एग्ज़ाम का, अगर मैं प्रीवियस पेपर को उठा के देखूँ तो इम्पोर्टेंट ही रहा है। हु रोट द बुक ए सूटेबल बॉय। एक्चुअल में यहाँ पे जो भी MCQ लगा रहे हैं हम लोग, ये एक्चुअल में आ ही चुका है एग्ज़ाम में, वही बनाया गया है क्वेश्चन। तो ये जो है सूटेबल बॉय के राइटर कौन है, तो इसका होगा विक्रम सेठ। अभी याद आ रहा है, मैं एक बार रीड किया था इसको, विक्रम सेठ। एक बार मतलब मैं कई बार रीड किया था, मुझे मिला था कि, लेकिन ये एग्ज़ाम में अभी तक मुझे नहीं मिला है और प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी नहीं मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लिख लीजिए। ये लिस्ट के अंदर था, आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए। मैंने लिस्ट जो दिया था, एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है, वॉज द राइटर, या हु रोट द बुक एन ऑटोबायोग्राफी के राइटर कौन है, आपको याद आ रहा होगा। ये सब एस राधाकृष्णन ये थे नहीं, सरदार पटेल भी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन हो जाएगा। एग्ज़ाम में देखिए, हाँ एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आपको अगर आंसर सटीक याद नहीं है तो आपको वहाँ से अवॉइड करना, निकाल के फेंकना भी आना चाहिए। मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी तो 100% होगा नहीं, एस राधाकृष्णन नहीं होगा, तो आप या तो सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू 50-50% चांस रखेंगे। आप अगर तुक्का भी मार रहे हैं तो 50-50% चांस निकाल कर ही तुक्का मारिएगा, तो उसमें क्या होता है, आपका बहुत चांसेस होता है आंसर राइट होने का। यहाँ पे मैं एक्चुअल में मुझे ये भी उस लिस्ट में था, मैं दे नहीं सका कि ये अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। बहुत बार आया है अर्थशास्त्र के लेखक, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे ना, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु ही माना जाएगा। तो वो कौटिल्य थे। इसको विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, और अर्थशास्त्र के लेखक भी वही होंगे, कौटिल्य ही होंगे। और ये एक पंडित, एक ब्राह्मण थे, याद रखिएगा, पंडित और ब्राह्मण से बिलोंग्स करते थे। ये भी इम्पोर्टेंट बुक रहा है। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन है ना, आप अगर लूसेंट का बुक ख़रीदे हैं, ज़्यादा नहीं, 30 रुपये दाम है, लाइब्रेरी में जाके ख़रीद सकते हैं, वहाँ पे ये सब है। ये सब वहाँ से ही पूछता भी है एग्जामिनर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। दाम बहुत कम है, जिस तरह दवा होता है ना, मेडिसिन दाम कम रहता है किंतु काम बहुत बड़ा करता है, बिल्कुल वो बुक भी दाम कम है, 30 रुपीज़, या अभी लगभग 35 हो गया होगा, 5-10 रुपये बड़े होंगे।
तो उस बुक के अंदर आपको सब मिलेंगे, ऑथर्स भी मिलेंगे, स्पोर्ट्स से भी है, स्टडी जीके का पूरा कवर है, टेम्पल है, उसके बाद फर्स्ट वोमेन एंड फर्स्ट मैन, ये सब कुछ उसके अंदर मिलेगा, फर्स्ट गवर्नर सब कुछ मिलेगा। उसके बाद इंडिया में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, रेलवे स्टेशन कौन सा है, सब कुछ वहाँ पे मिलेगा बुक के अंदर। तो वो बुक से भी मैं आपको करा दूंगा, थोड़ी बाद में वीडियो आपको मिल जाएगी। ये अष्टाध्याय के लेखक कौन है? अष्टाध्याय के जो राइटर है वो पाणिनि है। कौटिल्य नहीं होगा, मैंने बोला था कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक है, तो आपको आना चाहिए बाचना भी। ये मैं उसी समय बोल दिया था, मैं जब दिखा रहा था तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अंदर बोला था। जो आनंद मठ एक बंगाली नोवेल था, इसका राइटर थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ये लिखा गया था 18th सेंचुरी के अंदर, ये लिखा गया था। उन्होंने 18 शताब्दी में ये बुक को राइट किए थे, लिखे थे, जो बहुत ही फेमस बुक बुक तो है ही है, लेकिन ये एक नोवेल बुक है। ये आनंद मठ, इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो याद रखिएगा, मैंने बोल दिया किस समय ये लिखा गया था, 18वीं सेंचुरी के अंदर लिखा गया था, एक बंगाली लैंग्वेज में ये लिखा गया था। यहाँ पे ये क्वेश्चन को जरूर देखिएगा थोड़ा सा। द बुक ब्रोकन विंग्स, जो ब्रोकन विंग्स है इसके लेखक कौन है? अभी थोड़ा पहले विंग्स से आप एक शब्द से याद आ रहा है, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर के राइटर थे APJ अब्दुल कलाम, लेकिन यहाँ पे बोला है ब्रोकन विंग्स, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू। ये शायद मैं वहाँ पे दिया था, ये देवदास है। देवदास किसने लिखा था? आपको लिस्ट जो दिया था आप निकाल के देखिए, वहाँ पे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय होगा, शरद चंद्र वहाँ पे था, देखिएगा, देवदास के लेखक है। जिस तरह रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करूँ तो जनगणना जो राष्ट्रीय सॉन्ग है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, मतलब ऐसा कौन सा राइटर है जिसका दो नेशनल राष्ट्रीय गान बना है, नेशनल सॉन्ग बना है। एक तो है, देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ही लिखे थे कि ओम मोर सोनार बांग्ला, अमर सोनार बांग्ला, वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना, और जनगणमन इन्होंने ही लिखे हैं जो भारत का राष्ट्रगान बना है। तो याद रखिएगा, ये राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में दोनों में बहुत डिफरेंट है, तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब बात उठी है राष्ट्रगान की तो मैं कह ही देता हूँ। तो राष्ट्रगीत की बात करूँ, जिस तरह मैंने राष्ट्रगान जनगणमन, उसके लेखक तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, और अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का जो राष्ट्र सॉन्ग है उसका भी वही है राष्ट्रगान, उसके लेखक भी रविन्द्रनाथ टैगोर है। और मैंने बोला कि भारत का जो गीत है, राष्ट्रीय गीत है, वो है वंदे मातरम। तो वो वंदे मातरम के लेखक कौन है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है? तो वो कमेंट कीजिएगा कि मैं जानना चाहता हूँ कि वंदे मातरम के लेखक कौन है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये शायद मैं नहीं दिया था ना क्या लिस्ट में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज के लेखक भी जवाहरलाल नेहरू ही है, याद रखिएगा। अब बताइए, ये भी लिस्ट में था, हमने दिया था। गीता रहस्य के लेखक कौन है, ये आपको याद है? गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, वहाँ पे बोला था मैंने। इंटरनल इंडिया, और बुक का नाम है इंटरनल इंडिया, इसके राइटर कौन है? देखिए, इसके राइटर है इंदिरा गांधी, ठीक है? लेकिन इंदिरा गांधी ने और क्या क्या लिखा है उसके बारे में, उसके और कौन कौन से बुक थे, वो क्वेश्चन आया था रिसेंटली एग्जाम में, तो मैं उसको दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए, इंदिरा गांधी के जो भी इम्पोर्टेंट बुक थे यहाँ पे आ गया है। आप सबसे इम्पोर्टेंट की बात करूँ, अगर सबसे इम्पोर्टेंट की बात करूँ, वो इम्पोर्टेंट बुक रहा है माई ट्रूथ। 1979 में इसको लिखा गया था, माई ट्रूथ। और यहाँ पे इंटरनल इंडिया 1978 में, जो मैंने अभी क्वेश्चन के अंदर कवर किया, तो याद रखिएगा ये यहाँ पे ऑन पीपल्स एंड प्रॉब्लम भी वही राइटर है, ठीक है? यहाँ पे पिक्चर नहीं दिया गया है, शायद पिक्चर नहीं था इसलिए नहीं दिया है। तो ये 2-3 बुक याद रखिएगा। माई ट्रूथ के लेखक भी इंदिरा गांधी है, उसके बाद इंटरनल इंडिया के लेखक भी है, ऑन पीपल्स एंड द प्रॉब्लम्स के लेखक भी इंदिरा गांधी ही है। बहुत इम्पोर्टेंट बुक रहा है महात्मा गांधी का द हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के लेखक है, देखिए, हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी। अब हमको एक क्वेश्चन यहाँ से मुझे पॉलिटिकल के थ्रू से मैं कहना चाहता हूँ, अगर पॉलिटिकल को उठाता हूँ तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हु वाज द डिमांडेड द फर्स्ट हिंद स्वराज इन विच सेशन, और कौन से ईयर में, किस साल में, और किस सेशन के अंदर सबसे पहले स्वराज का डिमांड किया गया था और किसने किया था?
देखिए पहला जो स्वराज का डिमांड किया था वो किए थे दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज का डिमांड किए थे। और सन चल रहा था उस समय 1906 में, और ये था सेशन था कोलकाता का सेशन। कोलकाता सेशन में 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की डिमांड की थी। ठीक है, स्वराज का मतलब हो जाता है फुल आज़ादी, फुल इंडिपेंडेंसी होना, वो स्वराज उसकी मांग थी। और हिंद स्वराज के लेखक थे महात्मा गांधी। तो सब कुछ याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, मैं एक दो बार पढ़ा था शायद मुझे। कोड़ा कागज़ के लेखक हैं अमृत प्रीतम, कोड़ा कागज़। अब बात आती है जी किरण देसाई। यहाँ पे ऑप्शन है किरण देसाई का, अरुंधति रॉय का भी कई फेमस बुक रहा है। ठीक है, अनीता देसाई वाला मैं इतना नहीं कर सकता, किंतु एग्जामिनर ज़्यादा कवर किया था। तो अरुंधति रॉय एंड द किरण देसाई का जो फेमस बुक है, अरुंधति रॉय का बहुत फेमस बुक रहा है। अरुंधति रॉय की बात चल रही थी तो उसका जो भी फेमस बुक रहा है यहाँ पे लिस्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा है, हु वाज द ऑथर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 1997 के अंदर लिखा गया था। इसके राइटर थे अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। उसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ utmost हैप्पीनेस, तो इसके राइटर भी अरुंधति रॉय है। ए घोस्ट स्टोरी, ये भी लेखक है अरुंधति रॉय। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लिस्ट कर लीजिए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, उसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ मोस्ट हैप्पीनेस, इसके बाद ए घोस्ट स्टोरी, सभी के लेखक अरुंधति रॉय है। बात करो किरण देसाई की, तो किरण देसाई का अगर एग्ज़ाम में मुझे ज़्यादा क्वेश्चन मिला है तो यही बुक मिला है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इसके लेखक कौन है, कई बार मुझे मिला था क्वेश्चन, तो ये किरण देसाई ही हैं। और एक ये वाला भी मिला था मुझे, इंडिया फैक्ट के लेखक कौन है, ये भी किरण देसाई है। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी बुक आप लिख लीजिए, किंतु ये दो बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं कवर किया। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कभी मत भूलिएगा, जो मैंने बोला कि ये वाला कभी मत भूलिएगा, ये मैंने अभी कवर किया कि अरुंधति रॉय है। किरण देसाई वाला तो मैं बोल दिया, लेकिन अरुंधति रॉय का गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मत भूलिएगा। एग्जामिनर का सबसे फेमस क्वेश्चन रहा है, अगर उठाएगा तो डायरेक्ट इसी को उठा के ही देगा। कालिदास का अगर सबसे फेमस रहा है तो ये है मेघदूत, कालिदास का याद रखिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मैंने बोला था, अबुल फजल का आईने अकबरी और अकबरनामा, ये तो बोल दिया था, अबुल फजल लेखक है। कौटिल्य का मैंने बोला था अर्थशास्त्र है। तुलसीदास का मैंने बोला था रामचरितमानस, बहुत इंपॉर्टेंट बुक रहा है तुलसीदास की। उसके बाद कालिदास का तो मेघदूत बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। कालिदास का जो बुक के अंदर मेघदूत बहुत फेमस रहा था उस समय, तो कालिदास वाला याद रखिएगा। सबका बोल दिया यहाँ पे जितना ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन एग्जामिनर देता भी है ना, तो ऑप्शन में भी कई क्वेश्चन, कई आंसर छिपे रहते हैं। अब मुझे बस छोड़ते नहीं जाना है, मुझे रिसर्च करना है कि अच्छा ऑप्शन तुलसीदास का है, कौटिल्य का है, अबुल फजल का, तो ये लोग भी तो कुछ लिखे हैं, तभी तो ऑप्शन में दिया गया है, वरना एग्जामिनर तो ऑप्शन देगा नहीं। तो आप इनके विषय में भी जानने से क्वेश्चन को अवॉइड करना सीख जाएंगे। हम क्वेश्चन को कैसे हटा सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन को कैसे हटा सकते हैं, तो इसके लिए डिटेल आपको सभी की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप थोड़ी सी बात सकेंगे कि नहीं ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होने के चांसेस है। तो इस तरह होता है, तब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी डेवलप होगा। अच्छा ये वाला तो मैंने बोला ही ना आपको, माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ, ये लिखा भी दिया था। तो ये थे महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू का जो भी बुक था इंपॉर्टेंट बोल दिया। लाला लाजपत राय का नहीं, बाल गंगाधर तिलक का बोला था मैंने। ये एक इम्पोर्टेंट बुक था उस समय। आपको जब वो लुसेंट वाला बुक खोलिएगा तो उसके अंदर मिलेगा पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो ये विष्णु शर्मा है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। प्रेमचंद की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो गोदान लिखे थे। तुलसीदास की बात नहीं कर रहा हूँ, कालिदास की नहीं कर रहा हूँ। तो कालिदास का तो मैंने मेघदूत बोल ही दिया ऊपर, तुलसीदास का रामचरितमानस बोला ही है, तो प्रेमचंद का मैंने गोदान बोला ही है। इन्होंने बहुत अच्छे कहानियाँ भी लिखे थे। ठाकुर की कुआं एक इम्पोर्टेंट कहानी रही है उनका। उसके बाद पंच परमेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट कहानी रही है। नोबल के अंदर तो वही गोदान बहुत फेमस रहा है। उसके बाद नोबल के अंदर निर्मला, ये भी उन्होंने ही लिखे हैं। निर्मला के लेखक भी प्रेमचंद्र है। गोदान के लेखक कफन एक लिखे थे। देखिए ऐसा कहानी उन्होंने लिखे। कफन आप अगर पढ़िएगा वो भी नोबल ही रहा, तो निर्मला खासकर पढ़िएगा। एक आपको समय रहा तो निर्मला ज़रूर उनकी नोबल को उठाइएगा। तो उसके अंदर एक मतलब एक लड़की रहती है,
और उसकी कहानी दिया गया है कि ये कितना कष्ट सहकर अपने पति की सेवा करती है। इसके बाद उसका पति मर जाता है। बहुत ही कहानी बहुत फेमस रहा है। आप लोग अगर क्लास 11-12 में जाके जो स्टूडेंट हिंदी लेता है उसे वो मिलता है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। मुझे तो ये जितना भी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, ये सब समाज में जो चल रहा है और वो उस समय लिखा गया था, लेकिन वो हालात अभी प्रेजेंट में भी बना हुआ है। इसीलिए एग्जामिनर सब भी क्या करते हैं कि जो रिलेट करता है प्रेजेंट के साथ, उसी बेस पे क्वेश्चन बनाते हैं वो। ये एक इम्पोर्टेंट रहा है कि राज तरंगिनी, हु रोड द बुक ऑफ राज तरंगिनी। ये आपका राज तरंगिनी के लेखक है कलहन, कालिदास नहीं होगा, कलहन राइटर हो गए। ये राज तरंगिनी लिखे थे, तो याद रखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे राइटर का नाम दे दिया है और कई सारे बुक दिए हैं। यहाँ पे पूछ रहा है जो अमिताभ घोष है वो कौन से बुक को लिखे हैं। यहाँ पे विच द फ्लोइंग, यहाँ पे कौन से बुक को लिखे हैं। अगर बात करूँ अमिताभ घोष की, तो उन्होंने सभी बुक लिखे हैं। यहाँ पे जितना है द शेडो लाइन्स वही लिखे थे, द इमाम एंड द इंडिया वही अमिताभ घोष ही लिखे थे, द हंग्री टाइड वही लिखे थे। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन बोलूँ तो ये भी क्वेश्चन को देख सकते हैं आप, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो यहाँ पे दिया अनीता देसाई ये कौन कौन सी बुक लिखी है, तो ये गेम्स एट ट्विलाइट्स का यही लिखी है, जर्नी ये भी लिखी है, उसके बाद फास्टिंग ये भी वही लिखी है। तो याद रखिएगा, ये सब आप लिख के रख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ये भी मुझे मिला था, मैं जब पहले मेरा वो लूसेंट आप पढ़िएगा तो उसमें था वाइट टाइगर के लेखक कौन है। तो वाइट टाइगर के लेखक अडीगा, मुझे बस टाइटल याद था, तो अरविंद अडीगा ये उसके लेखक है वाइट टाइगर के। अच्छा, ये आप इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस के लेखक भी अरुंधति रॉय ही है। चलिए, ये मुझे देखकर अच्छा लगा कि ये अभी याद नहीं आ रहा था उस समय आपको जब मैं बोल रहा था, तो अभी देखकर मुझे याद आ गया। रंगभूमि के लेखक भी प्रेमचंद्र ही रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स लिखे थे, नोवेल लिखे थे। ये मुझे याद था, तो मैं ये भी मुझे मिला था, ए टेल ऑफ टू सिटीज़। ठीक है, तो मैं बस सिटी को देखकर याद किया था कि चार्लेस डिकनेस, ये याद रखिएगा। आप कुछ पढ़े ना पढ़े, एक बार ज़रूर आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ये वाला बुक। हु रोड द बुक का नाम था वन नाइट एट द कॉल सेंटर। ठीक है, ये बहुत मतलब आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आप इसको पढ़िएगा। तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सका था। वन नाइट एट द कॉल सेंटर, इसके राइटर थे आपका चेतन भगत के कई इम्पोर्टेंट बुक्स है, तो उसको मैं कवर करना चाहता हूँ। देखिए, चेतन भगत के कई फेमस बुक रहा है, इसीलिए मुझे नाम याद आया, तो मैं सोचा क्यों ना इनकी पूरी बुक की इम्पोर्टेंट बुक ही देख लिया जाए। देखिए, याद रखिएगा 5 पॉइंट्स, ये एक बुक था 5 पॉइंट्स समवन, इसको 2004 में लिखे थे। वन नाइट एट द कॉल सेंटर, ये मैंने अभी दिखाया, जो वन नाइट द कॉल सेंटर, ये 2005 में लिखे थे। उसके बाद द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी की 3 गलतियाँ। आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ करते हैं, उन्होंने भी किए थे, बस उसको लेखन के तौर पे उतारे थे। तो उन्होंने जा रहा है यार, याद रखिएगा 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये 2008 में लिखे थे। 2 स्टेट 2009 में लिखे थे। रिवोल्यूशन 2020 में लिखे थे। हाफ गर्लफ्रेंड, ये तो शायद आपका भी हाफ गर्लफ्रेंड हो सकता है। तो हाफ गर्लफ्रेंड ये 2014 में लिखे थे। वन इंडियन गर्ल, एक भारतीय मतलब लड़की, तो 2016 में लिखे थे। द गर्ल इन रूम, ये 2018 में लिखे थे। वन अरेंज्ड मर्डर, ये 2020 में लिखे थे।
तो कई फेमस बुक रहा है ये। अब पूछेगा यहाँ से सर कौन सा इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट सभी है। मैं जब प्रीवियस पेपर को देख रहा था तो वहाँ पे अभी तो देखे ही आपने, ये क्वेश्चन मिला ही, वन नाइट द कॉल सेंटर, ये आया हुआ था। इसके बाद मुझे ये भी मिला था 5 मिस्टेक, ये भी मिला था, सॉरी 5 मिस्टेक नहीं 3 मिस्टेक, ये मिला था। और मुझे मिला था हाफ गर्लफ्रेंड, ये भी आया हुआ था। क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन आ चुका है। वन इंडियन गर्ल, ये भी मुझे मिला था, लेकिन रिवोल्यूशन ये सब नहीं मिला था। द गर्ल रूम ये सब मुझे मिला नहीं था। जो मिला मुझे लगभग 4 ही मिले थे मुझे। तो याद रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट है। 5 पॉइंट समवन 2004 में लिखा गया है। तो बस इस सब को याद रखना है। चेतन भगत का कई फेमस बुक रहा है ये। मतलब उनकी जो भी कहानियाँ हैं ना, जो भी आप कहानी के तौर पे वहाँ पे जो भी बुक है उसके अंदर कुछ कहानियाँ मिलेगी, तो उनकी पूरी कहानियाँ उनकी प्रेम भावनाओं की व्यक्त करती है। प्रेम भावनाओं के ऊपर ही सब बुक उन्होंने लिखे हैं। आप जब देखिएगा, देखिए मैं इतना ही रखता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना दिया मैंने मोर देन एनफ रहेगा एग्ज़ाम के लिए। और एक बात देखिए, अब बुक की बात क्या करूँ मैं, अभी रिसेंटली अब अगर 2022 का बहुत सारे ऑथर्स बुक लिखे हैं, बहुत सारे ऑथर वो बुक लिखे हैं। 2022 का करंट अफेयर्स के साथ अगर बुक को अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो देगा एग्जामिनर, क्योंकि वो प्रीवियस को ही ज़्यादा फोकस करेगा और इम्पोर्टेंट सबको फोकस करेगा। इसलिए इतना काफ़ी रहेगा। आप इस सबको याद कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सबका फ़ायदा होगा, आपके दोस्तों का भी फ़ायदा होगा, इससे कुछ समझने को मिलेगा। तो आप एक काम कीजिए, आपकी जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, उसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा है। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? याद रखिएगा, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? क्वेश्चन ये याद रखिएगा, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोनों का ही आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।